घमंडिया गठबंधन ही बना था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा। बजट सेरेमनी होती है, बजट का एक रस्म होता है हलवा बनाने का। अब जितने पदाधिकारी वहां पे हैं, तो आप क्या उस पदाधिकारी में खोजेंगे कि किस जाति से हो? किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जाति जनगणना की बात आप करते तो आप भी तो उस जात में आओगे। कितने ओबीसी के नेता पदाधिकारी बनते थे और कितने मंत्री बनते थे, वो रिकॉर्ड पे है। कराओ ना, कौन रोका है? होगी तो जात तो बतानी पड़ेगी, मनोज झा आपको भी बतानी पड़ेगी। इन दिनों भारत के पार्लियामेंट में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र पे चर्चा हो रही थी और भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना बात रख रहे थे। वो बात में बिना नेता के जाति के नाम लिए उन्होंने कहा है कि जो नेता की जाति भी पता नहीं है वो जाति गणना की बात करते हैं। उसके बाद से तमाम जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो खड़े हो गए और पेज फाड़ के सदन में फेंकने लगे। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए पंकज सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता। सर, इस चीज को कैसे देखते हैं? जिस तरह से कल का जो सर वीडियो सामने आया है, आप लोगों ने विपक्ष से जाति पूछी बिना नाम लिए हुए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने अपनी जाति बता दी है, राहुल गांधी की जाति बता दी है। कहा है कि राहुल गांधी के पिता शहीद हुए थे, उनकी जाति शहादत है। कैसे चीज को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जात की बात हमने नहीं की है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार ने जो तीसरी बार भारत की जनता के आशीर्वाद से सेवा करने का जो अवसर मिला है, इन्होंने भारत के विकास के अनेकों काम किए हैं जो शायद कांग्रेस अपने शासनकाल में 60 साल के शासनकाल में भी नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं उनको घबराहट तो हो रही है कि लोग अब विकास देख रहे हैं। उनकी नियति ही रही है, घमंडिया गठबंधन ही बना था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा। तो अपने चरित्र के अनुसार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार राहुल गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। हम लोग को लगता था कि राहुल गांधी अब परिपक्व नेता हो गए होंगे। अब बजट सेरेमनी होती है, बजट का एक रस्म होता है हलवा बनाने का। अब जितने पदाधिकारी वहां पे हैं, तो आप क्या उस पदाधिकारी में खोजेंगे कि किस जाति से हो? क्या काबिल लोग अपनी जात से जाना जाएगा कि उसकी विद्वता जानी जाएगी? आप जात की बात क्यों करते हो? जमात की बात क्यों नहीं करते हो? आप हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हो? लोकसभा चुनाव के पहले जब आप किसी मंदिर में जाते हो तो आप नॉन हिंदू लिखते हो। आपके सलाहकार समझाते हैं कि चुनाव आ गई है, तो आप जनेऊधारी हिंदू बन जाते हो, कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हो। लेकिन जाति पूछने वाले अब कौन होते हैं सर? कल सदन में ही जिस तरह से अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर से प्रश्न किया है, उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा तुम ताम तक कहा कि किस संविधान में लिखा है कि आप किसी सांसद से, नेता प्रतिपक्ष से जाति पूछ सकते हैं? कौन अधिकार दिया है? हमने तो नाम नहीं लिया किसी का, अनुराग ठाकुर जी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जाति जनगणना की बात आप करते हो तो आप भी तो उस जात में आओगे। आप भारत के बाहर के नहीं न हो, आपको भी जाति बतानी पड़ेगी अपनी कि आप किस जात से हो। आप पूरे भारत में जातीय जनगणना की बात करते हो, कहीं पे कहते हो नॉन हिंदू हैं, कहीं पे रजिस्टर में लिखते हो मंदिर में कि मैं नॉन हिंदू हूं, और चुनाव आता है तो आप जनेऊधारी हिंदू बनते हो। एक गलत परिपाटी क्यों शुरू कर रहे हैं आप? हमने तो बात नहीं किया ना, जातीय जनगणना की बात कौन कर रहा है? तो जाति तो बतानी पड़ेगी, और हमने किसी का नाम लेकर के नहीं कहा है, फिर मिर्ची क्यों लग रही है आपको? सर, राहुल गांधी इतना तक कल कहे हैं अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब देते हुए कि एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासियों के लिए जितना जो हम आवाज उठाएंगे, हमको जितना जो सत्ताधारी बीजेपी है वो जितना हमको अपमान करेगी, मेरे बारे में अपशब्द बोलेगी, हम खुशी खुशी सारे चीज को पी लेंगे, लेकिन उनका आवाज बनकर हम आवाज उठाएंगे और इस देश में जातिगत गणना करा कर ही रहेंगे। भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, भारत की जनता सब समझती है। आप कितने हितैषी हैं, आपके शासनकाल में कितने ओबीसी के नेता पदाधिकारी बनते थे और कितने मंत्री बनते थे, वो रिकॉर्ड पे है। आप किसी को बरगला नहीं सकते। आपसे उम्मीद है भारत की जनता की, 140 करोड़ जनता की, कि आप एक जिम्मेदार विपक्ष का रूप अदा कीजिए। जातीय द्वेष मत फैलाइए, धर्म की राजनीति मत कीजिए, आप एक जिम्मेदार विपक्ष का रोल अदा कीजिए। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उन्होंने कहा है कि मेरी भी समर्थन है और हम लोगों ने बिहार में कराया है जातिगत गणना, हम लोग जातिगत गणना कराएंगे और अनुराग ठाकुर को जाति
पूछने के लिए उनके पास से कोई अधिकार नहीं है। और वैसे लोग जाति पूछते हैं जो मंच से भरे सभा में कहते हैं कि गोली मारो ... हम ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे न तो हमको भी शर्मिंदा लगेगा, ऐसा बोला उन्होंने कहा। किसने कहा था भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? इन्हीं के समर्थन से दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे ना, कांग्रेस के राजकुमार कहलाते थे। बिहार में भी बेगूसराय में चुनाव लड़ करके गए हैं। तो किसके साथ मनोज झा क्यों दो मुंहे बात करते हैं? इन लोगों की तो राजनीति रही है जातीय देश करके आपस में लड़ने की। ये लोग से बात करेंगे ही जातीय जनगणना कराने की। कराओ ना, कौन रोका है? होगी तो जात तो बतानी पड़ेगी मनोज झा, आपको भी बतानी पड़ेगी। और आपने ही कुछ दिन पहले कहा था ना ठाकुर के कुएं में पानी खत्म हो गई है। आप किस मुंह से बात करते हो? ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। आप लोग जिस रूप में मैंडेट भारत की जनता ने दी है उस रूप में जनता की सेवा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता पंकज सिंह की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जातिगत गणना की बात किसने किया? विपक्ष ने किया। तो वो जाति जब हम बिना किसी नेता के नाम नहीं लिए तो वो जाति वाले मुद्दे पर क्यों उछल पड़े? इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आप जातिगत गणना कराइएगा तो आपको भी जाति बताना पड़ेगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मनोज झा जिस तरह से बात करते हैं वो बिहार में कराए तो पूरा देश में कराइए, न कौन रोक रहा है जातिगत गणना से। आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता पंकज सिंह को। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।